को लेकर के खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के जमानत पर आज फैसले की घड़ी थी और सुरक्षित इससे पहले रखा गया था और हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। तो बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है इस वक्त की, जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। बड़गाई अंचल से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, जहां पर जमीन मामले को लेकर के हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। तो देखिए, जमानत याचिका जो है वो दाखिल की गई थी और इससे पहले हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो फैसले को सुरक्षित कोर्ट ने रखा था। लगातार सुनवाइयों का जो दौर है वो चलता रहा और इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार ये कही जाती रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो चेहरा होंगे, लेकिन इन सब के बीच जमानत मिल गई तो एक बड़ी राहत जो है वो पूर्व सीएम को मिली है। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मी थे। संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा था कि चेहरा वही होंगे, एक बड़ी राहत मिली है, क्या अपडेट है कोर्ट से? बिल्कुल, अधिक झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है और ये राहत जो है जमानत के रूप में है। हेमंत सोरेन को आज लैंड के मामला था, जिस बड़गाई की जमीन का जो भुइयरी जमीन के बारे में कहा जा रहा था, उस जमीन के मामले में उन्हें अब जमानत मिल गई है और थोड़ी देर में फैसला भी जो है कोर्ट का जो डिसीजन अपलोड हो जाएगा। उससे उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या कोर्ट ने माना है, तमाम चीजों को वो लोग देख भी सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेमंत सोरेन कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मीनाक्षी अरोड़ा ने पिछले समय में जो पक्ष रखा था और जिस जमीन से उनका नाता नहीं बताया था, उस नहीं को कोर्ट ने माना है। कोर्ट ने माना है क्योंकि उन्होंने दलील जोरदार तरीके से रखी थी कि हेमंत सोरेन का नाम जिस जमीन के साथ जोड़ा जा रहा है उस जमीन के नाम पर न तो प्राथमिकी है, न कहीं कोई शिकायत है, न ही उनके नाम से बिजली का बिल, तमाम चीजों को उन्होंने रखा था और कोर्ट ने शायद माना है इन चीजों को, अब मानकर और उनको जमानत दी है। और थोड़ी देर में जब फैसला अपलोड होगा कोर्ट में तब तमाम चीजें सामने आएंगी। जी, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा था कि चेहरा जो होंगे वो अब हेमंत सोरेन होंगे, जिसको लेकर के बीजेपी ने भी कई बार पलटवार किया कि चंपाई सोरेन को साइडलाइन करने की बात पहले ही चल रही थी। तो देखिए, उनको अब साइड किया जा रहा है, वही चेहरे सामने आएंगे। तो जेएमएम को अब कितनी मजबूती मिलेगी हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद से? कल्पना सोरेन भी अब चुनाव जीत गई हैं। देखिए, बड़ा पॉलिटिकल मूव मान सकते हैं कि जो जेएमएम ये दावा कर रहा था कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री के जो चेहरे होंगे, वास्तव में उस आधार को मजबूती मिली है। और अब जब बेल मिल जाने के बाद हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तो वास्तव में जो उनका पॉलिटिकल मूव है विधानसभा चुनाव को और मजबूती और धार मिलेगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि तमाम चीजों को, क्योंकि हेमंत सोरेन एक और मामला कोर्ट में चल रहा था जिसमें उन्होंने ईडी की जो अरेस्ट को चुनौती दी थी, तो तमाम चीजों को लेकर के अब हेमंत सोरेन राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में उन्हें जमानत दे दी है। और इस जमानत से खासकर जो उनका पॉलिटिकल मूव है विधानसभा चुनाव को लेकर, उसको एक बड़ी गति मिलेगी। क्योंकि वास्तव में जेएमएम कार्यकर्ता भी ये सोच के चल रहे थे कि आज जो सुनवाई होने वाली है उस पर तमाम कार्यकर्ताओं की नजर थी और ये माना जा रहा था कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो फिर आगे की रणनीति तय होगी। और रणनीति अब जेएमएम की ओर से तय करना आसान होगा, क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, पार्टी का रणनीतिकार, पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा अब जेल के बाहर होगा। जाहिर है कि अब ऐसे में क्योंकि कल्पना सोरेन भी लगातार हेमंत सोरेन के पीछे पार्टी को जिस तरीके से एक बैकबोन बनी हुई थी, आधार बनी हुई थी, उस आधार को तो मजबूती मिली ही। और अब ऐसे में यह माना जाएगा कि जब हेमंत सोरेन बाहर आते हैं तो किस तरीके से पार्टी अपने मूव को आगे बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ईडी की अगर बात करें तो ईडी लगातार विरोध करती रही इस जमानत याचिका का। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? फैसला तो हालांकि सुरक्षित रखा गया था, फैसला अब सामने आ चुका है। ईडी ने कहां अड़ंगा लगाया इस बीच? देखिए, क्योंकि 13 जून को ही सभी चीजों में फैसला जो है 13 जून को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया इस मामले में, तो आज से फैसला सुनाया जाना था। और देखिए, फैसला सुनाने का जो नियम होता है उसमें क्या दोनों तरफ के वकीलों को बुलाया जाता है और चूंकि आदेश सुरक्षित होता है तो जो न्यायाधीश होते हैं वो बता देते हैं कि हाँ इस मामले में यह फैसला लिया गया, फिर ऑर्डर की कॉपी अपलोड कर दी जाती है। मतलब कि हियरिंग या सुनवाई या टिप्पणी ऐसी कोई बात आज की तारीख में आदेश के दिन नहीं होती है, सिर्फ आदेश सुनाया जाता है। तब ऐसे में ये जो चीज अब जो आज कहें कि आज की तारीख कही जाएगी 28 जून की तारीख, जेएमएम जब भी अपने पॉलिटिकल मूव को आगे करेगा या कानूनी लड़ाई लड़ने की बात करेगा तो इस तारीख को कम से कम याद करेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट से बड़ी राहत की तारीख थी और ये तारीख
उसे राजनीतिक मूव तो देगी ही, कानूनी लड़ाई जो आगे भी जारी रहेगी उसमें जीतने में मदद करेगी। जी संजय, जब लोकसभा चुनाव का वक्त था, चलिए आपके पास आएंगे, धीरज दुबे हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज जी, आप लोग लगातार इस आस में उम्मीद में बैठे हुए थे कि जमानत उनको मिल जाएगी हेमंत सोरेन को। अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, आप लोगों को कितनी मजबूती मिलेगी, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, पूरे झारखंड वासियों को, पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को आज बेहद खुशी हुई होगी कि उनके लोकप्रिय नेता, जिनको उन्होंने मत करके वोट देकर और अपना मुख्यमंत्री चुना था, आज वो जेल से बाहर आ रहे हैं। और आज की हमारे लिए आधी खुशी है। पूरी खुशी तब मिलेगी जब हेमंत सोरेन जी को न्यायपालिका से पूरी तरह से न्याय मिलेगा। लेकिन एक दुख का विषय ये है कि दौर में जो समय बर्बाद हुआ, जो तकलीफ उन्होंने झेली, और लोकसभा चुनाव के दौरान जो पार्टी के प्रति जो वो प्रचार कर पाते उस और पार्टी को जो बाकी जो वोट लाभ मिलता, उसको रोकने के लिए ही ये साजिश रची गई थी। लेकिन फिर भी हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और आज जमानत मिली है। आज झामुमो कार्यकर्ताओं के लिए, झारखंड मोर्चा के लिए और पूरे झारखंड के सभा के लिए हम इसे उत्साह के साथ देखते हैं और आगे भी एक उज्जवल और कह सकते हैं कि आशावादी भविष्य लोग कल्पना करते हैं। धीरज, जब इस साल के अंत में जो सरगर्मी है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के बढ़ जाएगी और ऐसे में लगातार बीजेपी भी आप लोगों पर यह आरोप लगाती रही कि चंपाई सोरेन को साइडलाइन कर दिया। यहाँ से जाएगा, निचली अदालत में जाएगा और उसके बाद अगर उसको चैलेंज करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ईडी के पास क्या कुछ विकल्प बचता है? अब ईडी के पास विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे। हमको ये समझाइए कि अब हेमंत सोरेन का बाहर निकलने का रास्ता, बाहर आने का तो रास्ता साफ है, अभी तो बाहर आने का रास्ता साफ है, अभी तो बाहर आने का रास्ता साफ है। फिलहाल जब तक कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करे, सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑर्डर होता है, ईडी जाएगा सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ईडी जाएगी और ये आदेश की कॉपी जाएगी ये निचली अदालत, पीएमएलए कोर्ट जाएगी और वहाँ से उनको जमानत मिलेगा। तो और तो कोई केस नहीं है दूसरा फिलहाल तो बहुत बढ़िया। देखिए, एडवोकेट की बात आप सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि ईडी के पास ऑप्शन है, उनको जाना है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। धीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए। धीरज जी, चंपाई सोरेन का क्या होगा? क्योंकि लगातार जेएमएम के प्रवक्ताओं की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी लगातार कहा जाता रहा कि चेहरा जो होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे और एक तो बड़ी राहत भी मिल गई कोर्ट की तरफ से कि अब वो जमानत पर अब बाहर आ जाएंगे। क्या रणनीति होगी चुनाव की? देखिए, ये तो भविष्य की बातें हैं और पार्टी की जब बैठक होती है, पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी का संगठन है, इसमें बैठ के बात होती है। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी हैं और पार्टी के ही उपाध्यक्ष जो है, वरीय उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी हैं। तो सभी लोग मिलकर हम लोग निर्णय लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि क्या होगा इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी भी काफी संवेदनशील और काफी व्यवहारिक व्यक्ति हैं। उनके व्यवहारिकता की चर्चा आज पूरे झारखंड में है। तो पार्टी एक परिवार के रूप में, परिवार मिलकर एक निर्णय लेगी और उस निर्णय जो होता है वो पार्टी का सर्वमान होता है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सोमगुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो भी फैसला होगा वो सब कोई मानता है। लोकसभा चुनाव का वक्त था तो हमने देखा कि जहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पत्नी कल्पना सोरेन जाती थी, हेमंत की पत्नी जाती थी, तो एक पोस्टर भी लगा होता था जहां पर जेल की सलाखों के पीछे हेमंत सोरेन को दिखाया जाता था और एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई। क्या लग रहा है कि कुछ वैसा ही आप लोग फिर से जाएंगे, लोगों के बीच इस बात को रखेंगे कि देखिए निर्दोष थे, उन्हें फंसाया गया? देखिए, दो अदालत है, एक जनता की अदालत और एक न्यायपालिका की अदालत। दोनों जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे थे और जनता के बीच में सच और आईना लेके जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के एन वक्त पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया था, ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को चेहरा विहीन कर दिया जाए, पार्टी को तोड़ने का भी प्रयास किया गया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि झारखंड की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति दूसरी है। यहाँ के झारखंडी जो है, यहाँ के आदिवासी और मंगलवारी किसी भी मुद्दे को लेकर इंटैक्ट रहते हैं। यहाँ उनका जो सोचे थे कि एनसीपी की तरह, शिवसेना की तरह और चिराग पासवान जी की लोजपा की तरह इसको तोड़ देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती जो जेल में डाला गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको परेशान चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, आरोप कई लगे, जेल भी पहुंचे हेमंत सोरेन, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिल गई है।
आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अब देखिए, मैंने कोर्ट की पूरी जो आदेश है उसको नहीं देखा, इसलिए इस पर टिप्पणी करने से पहले मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक वो अपलोड नहीं हो जाए। हाँ, लेकिन जो बेल मिला, बेल एक प्रोसेस होता है जुडिशियल प्रोसेस का, तो इसे जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा मानना चाहिए और ये नहीं मानना चाहिए जैसे जेएमएम के केंद्र में मैं उत्साह देख रहा हूँ, सिर्फ बेल मिली है साहब, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। और बेल तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है, एज अ मैटर ऑफ राइट देना है आपको, तो ये किस ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने बेल दिया, जब वो अपलोड करेंगे कॉपी तभी पता चल सकता है। लेकिन अभी सिर्फ ये एक इनको आंशिक रूप से राहत मिली है। मुकदमे में जो इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, इससे पहले उच्च न्यायालय ने उनके अरेस्ट को सही ठहराते थे, प्राइमा फेसी माना था कि इनके ऊपर जो लगे आरोप है वो सही है। तो आज सिंगल बेंच का ये जजमेंट है। बेल अलग एक पिटीशन था जिसमें उनको बेल ग्रांट करने की खबरें मीडिया में आ रही है। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए पूरे ऑर्डर के अपलोड होने का कि किस ग्राउंड को हाईकोर्ट, और उसके बाद ईडी का क्या अगला रुख होता है उसका भी इंतजार करना चाहिए। जी, चुनाव के मद्देनजर क्या अब लगता है कि चुनौती और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल गए उतनी उनकी पत्नी उभर करके लिए आई, पार्टी के लिए काम किया, चुनाव वो जीती, अब सामने सिर पे विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाती है। बीजेपी से पहले तो उनकी पार्टी में उनके मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी के लिए चुनौती बढ़ जाती है। वो कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको पार्टी में अलग थलग करके रखा गया था और लगातार कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तो अब तो अगर हेमंत सोरेन बेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद तो फिर एक सत्ता का नया समीकरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये परिवार, सोरेन परिवार कभी भी सत्ता की कुंजी अपने परिवार के बाहर नहीं रहने देता है। तो देखना होगा कि चंपई सोरेन जी के लिए क्या आने वाले दिन खबर लेकर आते हैं। वैसे उनकी चिंता की लकीरें बढ़ना स्वाभाविक है। तो चंपई सोरेन को लेकर के आपकी हमदर्दी इससे पहले भी सामने आती रही कि चंपई सोरेन का क्या होगा, ये तो उनका मसला है, उनको चिंता करना चाहिए, लेकिन आपकी चिंता कुछ ज्यादा ही नजर आती है। कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं और उनको साइडलाइन जो है वो पार्टी कर देगी। जो आदिवासियों की बात करते हैं उनका क्या होगा, लेकिन क्या नहीं लगता है कि आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है ये, उनकी पार्टी का विषय है कि चंपई सोरेन का क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पार्टी के लिए इससे उनके अंदर रहने या बाहर जाने से कोई चुनौती में फर्क नहीं होगा। और हमारा मानना है कि चंपई सोरेन की जो बात हम हमेशा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री है जो सोरेन परिवार के बाहर के हैं और उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन पहले दिन से ही उनको डिस्टेबलाइज करने की जेएमएम के भीतर से खबरें आ रही। क्या परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति इनको स्वीकार्य नहीं है? हेमंत सोरेन कि अगर वो जमानत पर छूट जाते हैं तो उसके बाद आप देखिएगा सत्ता का जो संघर्ष है वो जेएमएम के भीतर बढ़ेगा। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जेल में रहे या बाहर रहे, हम अपने जो एजेंडा है, राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, उन पर चुनाव लड़ते रहे हैं। जी चलिए, ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर तिवारी जी, लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा हेमंत सोरेन को, जमानत पर अब वो बाहर आएंगे, जमानत उन्हें मिल चुकी है। सियासी मायने की अगर बात करें, इस चुनाव, विधानसभा चुनाव को परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो किस तरीके से मजबूती मिलती हुई जेएमएम को नजर आ रही है और क्या सियासी जो हलचल है वो बढ़ेगी? देखिए, जेएमएम के लिए राहत भरी खबर है, हेमंत सोरेन के लिए भी राहत भरी खबर है। और हेमंत सोरेन महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में जब महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था तो उसे बड़ी कामयाबी मिली थी। ऐसे में हेमंत सोरेन जब बाहर आते हैं, 3 से 4 महीने अब विधानसभा चुनाव के रह गए हैं, बाहर आते हैं तो ये महागठबंधन के लिए राहत भरी खबर है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, महागठबंधन के लिए एक उत्साहवर्धक माहौल रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन चलिए आएंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी बने रहिए। राजेश ठाकुर जी, बाहर आ गए हैं हेमंत सोरेन, अब कितनी मजबूती इस गठबंधन के लिए? गठबंधन की मजबूती से ज्यादा जो संविधान बचाने की कवायद आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से शुरुआत की थी और उससे एक दिन पूर्व हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उस राहुल गांधी की जीत है जिन्होंने लगातार संघर्ष किया और संविधान को मजबूती करने की लड़ाई जो लड़ी, उसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है कि न्यायालय अभी अपने उस पर जिंदा है और हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। जिस तरह से ईडी लगातार गुमराह करने का प्रयास करती है, ईडी के नए नए तथ्य पेश करके जमानत को रोकना चाहती है, उस पर हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ईडी के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और अड़ंगा शायद नहीं, वो तो हाँ। जब देखिए
जब देखिए, जब अगर कोई एक एजेंडा लेके चल रहा हो, एक स्वतंत्र एजेंसी गुलाम बन के चल रही हो, तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें सामने आएंगी। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सभी जो ताकत है वो लगाने का काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो आप निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कहता कि कभी भी कोई भ्रष्टाचार से को रोकने के लिए कार्रवाई हो तो उसको ना की जाए। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना पूरे देश में मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, अब ईडी कहाँ है? ईडी एनटीए जो नेशनल वो था एग्जाम वाला, आपने उसमें क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। नीट के एग्जाम को रद्द तक नहीं किया गया। सीबीआई की जांच के लिए आग्रह करना पड़ता है, और ईडी को जब एक्शन लेना होता है मुख्यमंत्री के खिलाफ तो किसी को आग्रह करने की जरूरत नहीं है। ईडी खुद से मुकदमा दर्ज करता है, खुद से गिरफ्तारी करता है, किसी को बुलाता है पूछताछ करने के लिए। आप देखिए आदरणीय आलमगीर आलम साहब के साथ क्या किया था उन लोगों ने। ये भूलने वाली बात है क्या कि आपको जब वो लगातार सहयोग कर रहे थे तो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नई नई बातें कही, और उस निमित्त हाई कोर्ट से निश्चित रूप से, हाई कोर्ट में जब भी कोई फैसला होता है तो काफी सोच समझ के लिया जाता है। और अब निश्चित रूप से जिनको जहां जाना है वो तो जाएंगे ही। हम लोग भी न्याय के लिए लगातार दरवाजा निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक खटखटाने का काम किया, और आज उसका परिणाम है कि हमें न्याय मिला है एक हद तक। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सियासी तौर पर भी एक कह सकते हैं कि मजबूत चेहरे के रूप में उभर करके आई। इस चुनाव की अगर बात करें तो फिर इस बार चुनाव में क्या इस मुद्दे को लेकर के पहुंचेंगे आप लोग? क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने की जो तस्वीर है, सलाखों के पीछे जाने की जो तस्वीर है, वो आप लोग लगाते रहे चुनाव प्रचार के दौरान। ये पूरे देश का मुद्दा है, और पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य थे उसमें लगातार ये प्रयास किया गया कि इस तरह की कवायद करके लोगों को डराया जाए। आज के फैसले में ये कह दिया है कि कोई किसी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और हम लोग को लड़ने की जरूरत है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कल्पना सोरेन जी ने विपरीत परिस्थितियों में एक अच्छा नेतृत्व करने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जिनको ये कार्यभार सौंपा गया था वो लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन संगठन से लेकर सरकार तक में अच्छी तरीके से करते रहे। निश्चित रूप से आज हेमंत सोरेन जी का दिन है। आज हेमंत सोरेन जी की जमानत हुई है। आज हम लोग इसका जश्न मनाएंगे। पार्टी का अगर मुखिया हूं, चलिए महुआ माझी हमारे साथ जुड़ गई है, सांसद हैं। महुआ जी, जमानत पर हेमंत सोरेन, शायद संपर्क लग रहा है कट गया है, तो देखिए एक बार खबर बताते हैं, और जैसे ही हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उनसे इस पर बातचीत भी करेंगे। तो देखिए 5 महीने का वक्त, और 5 महीने के बाद से जेल से बाहर आएंगे। और महुआ माझी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। महुआ माझी जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है कोर्ट से। हाँ, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तमाम कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, जो लंबे समय से, कई महीनों से आंदोलनरत थे, और न्याय यात्रा और तमाम महारैली और उलगुलान सभी चीजों में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। और केंद्र सरकार की जो साजिश थी कि जो भी लोकप्रिय चुने हुए जन नेता हैं उनको, और जो भाजपा के साथ नहीं है उनको जनता से दूर करने की जो साजिश थी, उसमें वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जनता समझ गई। और 400 पार का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार कितने कम सीटों में सिमट गई। इसे देखते हुए मुझे लगता है कि अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब जनता को इस तरह से हम लोग अपने उनके प्रिय नेता से दूर नहीं रख सकते हैं। और शायद इसीलिए इतनी जल्दी हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो हम सब बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में एक चुनाव भी है, बहुत बड़ा चुनाव हमारे स्टेट में। ऐसे समय में उनकी बहुत जरूरत है हमारे स्टेट को, और जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच काम किया, उनकी कमी महसूस कर रही थी जनता शिद्दत से। तो अब उनमें बहुत जोश और उत्साह है, तमाम लोग अभी बहुत खुश हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही थी कि गलती उन्होंने किया है तो चाहे वो कोई भी है बख्शे नहीं जाएंगे, और उनकी गलती की जो सजा है वो हेमंत सोरेन को मिली है। लेकिन अब बीजेपी के लिए क्या जवाब होगा, क्या जवाब तैयार करके रखेंगे आप लोग? चुनाव भी आने वाला है, सिर पे चुनाव है।
नहीं, देखिए, जो गलती क्या आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के केसेस तो तमाम लोगों पर है, और जो भाजपा में आ जा रहे हैं उनको उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या डिले कर दिया जा रहा है, या उनको बरी कर दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो उन पर जो केसेस हैं वो तो एक भूयहरी जमीन को लेकर है, जिसको कोई खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती है, वो कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा है जैसे लाल किला, आप लाल किला के बारे में कह दें कि लाल पीला किला को उसने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, इसी तरह की बात है इसमें। तो इसलिए इसमें ऐसा कोई दम नहीं था उस मामले में, और उनको आज नहीं तो कल तो बेल मिलना ही था। लेकिन जानबूझ के इस तरह से डिले होना, हमें कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगता है कि ये चुनावी साजिश कहीं ना कहीं इसमें थी, ऐसा लोग सोचते थे। जी, जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका था हेमंत सोरेन का जेल जाना, लेकिन उसी बीच एक अच्छी बात यह होती कि एक मजबूत चेहरे के तौर पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उभर कर आती है, लोकसभा चुनाव में भी अपना दायित्व निर्वहन जो है वो करती हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जो उदय है वो भी जेएमएम के अंदर से एक शख्सियत का ऐसा हुआ है जो इस लड़ाई संघर्ष को आगे बढ़ाएंगी। कल्पना सोरेन की बात हम कह रहे हैं। बिल्कुल, कल्पना जी ने बहुत मजबूती से अपनी भूमिका निभाई है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इतना काम कर लेंगी, और जिस तरह से जनता ने उनको पसंद किया वो बधाई की पात्र हैं। और वो तो विधायक बन भी गई हैं, और आगे भी वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगी पार्टी में। पार्टी में तो जितने अधिक सक्रिय नेता आए वो पार्टी को और मजबूती ही मिलेगी। वो अपनी भूमिका निभाती रहेंगी हमेशा, और उनके साथ साथ माननीय हेमंत जी को भी एक अच्छा हैंड मिल जाएगा पार्टी को और मजबूती देने के लिए। तो दोनों को बधाई, शुभकामना देते हैं हम लोग, और दोनों को साथ लेके चलेंगे। और हमारे अभी के मुख्यमंत्री चंपई दादा भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो एक वरिष्ठ अनुभवी नेता रहे हैं। तो सब लोग मिलजुल के पार्टी को और ऊंचाई पे ले जाएंगे, ऐसा सब हम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मानते हैं। चंपाई सोरेन की आप जिक्र कर रही है, लेकिन चंपाई सोरेन को लेकर के बीजेपी बड़ा सवाल खड़े कर रही है कि देखिए उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा हेमंत सोरेन। बीजेपी ने तो शुरू में भी कहा था, बीजेपी के कुछ नेता लगातार कह रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री चंपैदा नहीं बनेंगे, लेकिन बने ना। तो माननीय हेमंत जी ने खुद लिखकर उनके नाम से लेटर छोड़ा था कि उनको बनाया जाए। तो कोई भी आपस में फूट पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बयानबाजी बीजेपी की तरफ से होती है। हमारी पार्टी एक परिवार की तरह है, और इस पार्टी के तमाम सदस्य एक परिवार के ही सदस्य हैं। उनमें सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, और सब एक दूसरे का समर्थन करते हैं। चलिए, अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो गया है। थोड़ा परिवार की अगर बात कर ले तो सीता सोरेन की अगर बात करें तो बीजेपी के साथ हो चली गई। क्या हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद से कुछ चीजें परिवार की ठीक होगी? क्या कुछ वापसी, कुछ ऐसी भी चर्चा है, अंदर बातचीत है कुछ ऐसी? इस पर अभी तो कोई पार्टी लेवल पर कोई बात नहीं हुई है। खैर, अंदर किसी से बात हुई तो पता नहीं, लेकिन पार्टी की कोई मीटिंग इसको लेकर नहीं हुई है, इसलिए इस पर मैं कोई आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, चलिए, तैयारी अब चुनाव की किस तरीके से होगी? क्योंकि मजबूती, एक संजीवनी, बड़ी संजीवनी मिली है आप लोगों की इस जमानत के जरिए। हाँ, बिल्कुल। और अभी जो विधानसभा चुनाव है इसमें और मजबूती से तैयारी होगी, क्योंकि पिछली बार डबल इंजन की सरकार थी हमारे स्टेट में भाजपा की। उस समय माननीय हेमंत जी ने अकेले जिस तरह से डबल इंजन की सरकार से लड़कर सरकार बनाया, तो उनका एक चेहरा है, उनमें वो काबिलियत है, एक बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है, आदरणीय ऋषभ शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं। तो उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी तरह से और लड़ पाएंगे, और ये हम सबके लिए अच्छा होगा, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा होगा। जी, चलिए, शुक्रिया महुआ माझी जी। तो राज्यसभा सांसद महुआ माझी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और उन्होंने बताया कि एक बहुत मजबूती हमें मिली है इस जमानत के जरिए। देखिए, 13 जून को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बहस पूरी कर ली गई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित था, जो आज आ गया है। आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने आज हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की है, और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
कंडीशन तो अब पूरा जजमेंट देखने के बाद ही पता चलेगा, चूंकि एक मैं समझता हूं कि 35-40 पेज का जजमेंट है, तो उसको देखने के बाद ही कोई कमेंट आप कर सकते हैं। चैलेंज किया जा सकता है डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट में? रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जब है तो निश्चित रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो है सो इसको चैलेंज किया जा सकता है। एक आधार दिया गया था ईडी की तरफ से, ये कहा लेकिन फिलहाल अभी उनके लिए राहत की बात है और उन्हें जमानत की सुविधा मिली है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ है। इससे क्या ये ऑर्डर यहाँ लोअर कोर्ट जाएगा? यहाँ से जाएगा, निचली अदालत में जाएगा और उसके बाद अगर उसको चैलेंज करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ईडी के पास क्या कुछ विकल्प बचता है? अब ईडी के पास विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे। और न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। संजय, एक कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत जो है वो हेमंत सोरेन के लिए निकल कर आज सामने आई, जेएमएम के लिए निकल करके सामने आई, और उस जजमेंट में क्या है, उसमें कितना वक्त लगेगा, शुरुआती तौर पर क्या जानकारी सामने आई है कोर्ट से? देखिए, आपको पहले हम थोड़ा सा अपडेट देते हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ से ऑर्डर की कॉपी जाएगी पीएमएलए कोर्ट जाएगी, जहाँ से जुड़ा यह मामला है। फिर वहाँ पर पीएमएलए आदेश की कॉपी जब वहाँ जाएगी तो फिर वो कॉपी को लेकर जाया जाएगा होटवार जेल, जहाँ हेमंत सोरेन इस समय बंद हैं। और फिर वापस आने के बाद जो पीएमएलए कोर्ट है, फिर वहाँ पर बेल बॉन्ड भरा जाएगा और उसके बाद फिर जो जेल से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरी की जाएगी। तो यहाँ से हाईकोर्ट से चूंकि पूरा मामला पीएमएलए कोर्ट से जुड़ा हुआ था, वहीं के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी, जिसका चूंकि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है, जमानत यहां से मिल चुकी है, तब यहां से आदेश की कॉपी उसी कोर्ट में जाएगी जहां से जुड़ा मामला है, यानी पीएमएलए कोर्ट। और देखिए, बता दें कि हेमंत सोरेन से जुड़ा यह मामला, जो बता दें कि पिछली सुनवाई को याद कीजिए 13 जून को, उस तारीख को जो सुनवाई हुई थी वही इस फैसले का आधार है। दरअसल हेमंत सोरेन की ओर से लगातार जो कपिल सिब्बल जो अधिवक्ता हैं, मीनाक्षी अरोड़ा हैं, उन्होंने जोरदार तरीके से इन पक्षों को रखा था कि बताया था कि जिस जमीन से जुड़ा यह मामला है, जिस मामले में हेमंत सोरेन पर यह कानूनी लड़ाई चल रही है, जो कानूनी आरोप लगाए गए हैं, उन तमाम चीज़ों गलत हैं और तमाम चीज़ों को उन्होंने निराधार साबित करने की साबित करने की कोशिश की। कई उनकी ओर से पक्ष दिए गए, लेकिन बता दें कि अब चूंकि फैसला आ गया है तो ईडी की ओर से भी अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहत अगर आपको यहाँ हाईकोर्ट से मिल चुकी है तो फिर हेमंत सोरेन, देखिए एक और बात मांगे, बीच में ये कहा गया था, ईडी की ओर से रिक्वेस्ट किया गया था कि हेमंत सोरेन की जमानत को 24 घंटे के लिए स्टे किया जाए, लेकिन कोर्ट ने सीधे इनकार कर दिया। जज ने सीधे कहा कि इसको स्टे करने का कोई आधार नहीं है, लिहाजा ये मांग नहीं मानी जा सकती और अब सीधे हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। अब हेमंत सोरेन को जेल से बाहर लाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन पूरा किया जाएगा। अब यहाँ से सीधे आदेश की कॉपी थोड़ी देर में अपलोड होगी, उसी आदेश की कॉपी। तो ये प्रोसेसिंग पूरी होने में कितना वक्त लगेगा जब हेमंत सोरेन जेल से पूरी तरीके से बाहर निकल आएंगे? ये पीएमएलए कोर्ट तक कोर्ट कॉपी का आदेश जाना, उसके बाद से होटवार जेल तक जाना वो कॉपी। देखिए, आज ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं, उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी, दोनों पक्षों को सुन करके इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है और उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आज ये ऑर्डर की कॉपी चली जाएगी, कल वो बाहर आ सकते हैं। निचली अदालत कंसीडर कर ले, निचली अदालत जाएगी यहाँ से कॉपी, निचली अदालत में कंसीडर किया जाएगा और वो बाहर आएंगे, बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, एडवोकेट भी जानकारी दे रहे हैं कि निचली अदालत में भी कॉपी जाएगी और उसके बाद से जो जेल है वहां भी कॉपी जाएगी और जेल मैनुअल के हिसाब से जो प्रक्रियाएं हैं जमानत की वो पूरी की जाएगी और उसके बाद से जेल से बाहर आ जाएंगे। और उसी वक्त की हम बात संजय कर रहे थे कि वक्त कितना लगेगा। और मिथिलेश ठाकुर पीएचडी मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, एक बड़ी जो लड़ाई है वो चलती रही हेमंत सोरेन को लेकर के, पार्टी भी लगातार साथ देती रही, कई आंदोलन यात्राएं जो है वो निकलती रही और आखिरकार हेमंत सोरेन आप बाहर आए हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी मिथिलेश जी? आज पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में आज एक का माहौल है, उत्साह का माहौल है और आज न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जमानत दी है, तो ये साबित करता है कि हमारा लोकतंत्र जितना मजबूत है, हमारा संविधान जितना मजबूत है,
हमारी न्यायपालिका भी उतनी ही मजबूत है। और न्यायपालिका में भले थोड़ा समय है, थोड़ा देरी होती है, पर अंधेर नहीं है और न्याय मिलता है, क्योंकि पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप के आधार पर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमारे विपक्ष के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हेमंत सोरेन जी को जेल की सलाखों के पीछे डाला था अपना राजनीतिक हित साधने के लिए। उसमें भी इन्हें सफलता नहीं मिली, उल्टे ये अपना इनकी जो साजिश थी उल्टी पड़ी और इन्हें झारखंड में लोकसभा के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। और आज न्यायपालिका ने इन्हें जमानत देकर ये साबित कर दिया गया है कि पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप के तहत जेल में बंद किया गया था इन्हें। और आज हम लोग काफी खुश हैं, पूरे राज्य की जनता आज जश्न मना रही है, पूरे झारखंड में आज पटाखे फूटेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, क्योंकि हमारा सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक हित नहीं है, एक जो लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका को जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है निरंतर, उस पर जो संवैधानिक जो व्यवस्था है हमारी, उसने पूरी तरह से विराम लगाने का काम किया है, रोक लगाने का काम किया है। जैसे लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, संविधान बदलने की बात की जा रही थी लोकसभा के चुनाव में, तो जनता ने वैसे ताकतों को भी एक जगह दिखाने का काम किया है, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से। और आज अब जरूर एक सबक मिलना चाहिए वैसे ताकतों को जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं, अपना हित साधती हैं, तो उन लोगों को कम से कम अब ऐसे हरकतों से बाज आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल मिथिलेश जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमने आंदोलन किया, जो हमने बात कही संविधान बचाने को लेकर के और लड़ाई लड़ते रहे, उसका आज जो प्रतिफल है, रिजल्ट है, वो सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए।